स्वागत है मेरे यानी अनुष्का शर्मा के साथ। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ्रांस के वैलेंट ब्रांड के एम्बेसडर रिशान सिंह नरपत। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप जय जवान सोसाइटी के फाउंडर एंड सेक्रेटरी हैं, तो आपका उद्देश्य क्या था इस संस्था को बनाने के पीछे? देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन और संस्था जो हमने बनाई थी, इसके पीछे एक ही उद्देश्य था, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं, पीपल आर बीइंग इग्नोरेंट, तो उसके प्रति हमें जागरूकता फैलाना और पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जा सकता है, यही सबसे बड़ा और मेन उद्देश्य था इस संस्था को बनाने के पीछे। सर, आपका हमेशा से ही पर्यावरण के प्रति एक जुड़ाव रहा है, तो आपको ये करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? जी, जिस तरीके से कहा जाता है, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन और प्रेरणा घर से ही मिलती है। तो इस मेरे मामले में भी ऐसा ही था। मेरे माता पिता, मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पिता, मैं बचपन से ही उन्हें देखता था पेड़ पौधे लगाना और उनका ध्यान रखना। और उसके अलावा मेरी माता श्रीमती ओमवती नरवत, जो हमारे बीच नहीं है इस समय, पर वो भी इस संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ थी। उन्होंने बहुत कार्य किया और हमें मोटिवेट किया। तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो वही रहेंगे, मेरे पेरेंट्स। और उसके अलावा ये भी था कि पर्यावरण संरक्षण करना है। जो स्थिति है, क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है अभी, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये भी एक मेरे लिए प्रेरणा थी कि इसलिए संस्था बनाई जाए और ये सब, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए। सर, क्या पर्यावरण और हेल्थ एक दूसरे से रिलेट करते हैं? जी बिल्कुल, पर्यावरण और हेल्थ एक तरीके से बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और इसका कारण यही है कि अगर हमारा पर्यावरण और एनवायरनमेंट दूषित रहेगा, साफ़ नहीं रहेगा, तो सीधा असर हेल्थ पर पड़ेगा। इससे मैं बताना चाहूँगा, जैसे पॉल्यूशन है आसपास, हमारे आसपास बहुत, खासकर इंडिया में तो दिल्ली जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो डेफिनेटली हेल्थ पर असर कर रहा है। और कुछ दिनों बाद, खासकर इस समय भी, खासकर आप देखोगे दिवाली के बाद जब जितना पॉल्यूशन होता है, तो अस्थमा पेशेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये मैं बताना चाहूँगा, कुछ समय बाद ये सभी के साथ होने वाला है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ख़राब होती जा रही है। तो इसके लिए हमें काफ़ी सीरियस होना पड़ेगा। अगर एनवायरनमेंट ख़राब रहेगा, दूषित रहेगा, तो डेफिनेटली हमारी हेल्थ पर असर पड़ेगा। इसलिए हमें इस चीज़ को अभी सीरियस लेना चाहिए, यही समय है। सर, पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और आपने क्या क्या कदम उठाए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉल्यूशन कई प्रकार का होता है, ना कि सिर्फ एयर पॉल्यूशन जो हम देखते हैं कि गाड़ियों से हो रहा है, या दूषित हवा। पॉल्यूशन का एक और प्रकार है जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो बहुत ही सीरियस, बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है इस प्लेनेट के लिए। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, इस समय प्लास्टिक का जितना प्रयोग हो रहा है, उसके कारण एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2050 तक हमारे समुद्रों में, ओशंस में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक पाया जाएगा। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। इससे इकोसिस्टम बहुत डैमेज होने वाला है, बहुत नुकसान होगा। उसके अलावा एक और बात कि प्लास्टिक इस तरीके से हमारी परत, ज़मीन की परत में घुस चुकी है कि जिससे रेन वाटर होता है, बारिश होती है, तो वो ज़मीन में नहीं जा पाता। अगर पानी ज़मीन में नहीं जाएगा, इससे क्या होगा? पानी ख़त्म होगा, ग्राउंड वाटर ज़ीरो होगा और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स प्यासी मरेंगी। जिस तरीके से कहा जाता है नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर पानी के लिए होगा, तो ये इसका रीज़न यही है, प्लास्टिक। अब उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आपको, प्लास्टिक पोल्यूशन तो ऑफ कोर्स है, उसके अलावा जो हमारी एयर क्वालिटी जो ख़राब है, वो पोल्यूशन बहुत ही सीवियर है, बहुत सीरियस है। और इसका तो सबसे बड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा क्योर क्या है। सिंपल सा रीज़न ये है कि मैं बताना चाहूँगा, पिछले 3 से 4 साल में हम सभी जानते हैं कि हम इंसान, ह्यूमंस, हम कार्बन को एमिट करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। पर पिछले 4-5 सालों में करीब 70 से 75% कार्बन एटमॉस्फेयर में रह रहा है, क्योंकि हमारे पास इतने पेड़ नहीं हैं। अब इस प्लैनेट पर उतने पेड़ नहीं है कि सारा कार्बन एब्जॉर्ब कर सकें। तो अगर वो कार्बन एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो कहाँ जाएगा? हमारे अंदर ही जाएगा। तो जिस चीज़ को हम एब्जॉर्ब करेंगे, जिसको हमें नहीं करना चाहिए, तो वो पॉइजनस है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है। इसका हमें सोल्यूशन यही है कि अपने कार्बन एमिशंस कम करें। उसका सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है, आपकी डाइट बहुत प्लांट बेस्ड होनी चाहिए। आप कोशिश करें डेयरी प्रोडक्ट्स कम खाएं, नॉन वेज कम खाएं, प्लांट बेस्ड डाइट रहे। उसके अलावा ऑफ कोर्स जैसे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होते हैं, हम ऑफ कोर्स ये बहुत डिफ़िकल्ट है आज के समय में कि उनका उपयोग बंद कर दें, पर उन्हें कम करें, जितना कम कर सकें। कार पूलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे फ़र्क पड़ेगा। अगर सब 7.8 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इस समय,
क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पेड़ पूरे नहीं है हमारे पास जो इस कार्बन को एब्जॉर्व कर सके। तो अगर हम पेड़ लगाएंगे 8 बिलियन 7.5 बिलियन लोग एक एक पेड़ भी लगाएं अपने जन्मदिन पर, एनिवर्सरीज पर, और उसका ध्यान रखें, तो डेफिनेटली ये क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एयर क्वालिटी अच्छी होगी और पोल्यूशन से छुटकारा मिल जाएगा। सर, आप हमारे दर्शकों को एक गुड हैबिट बताएं जिससे कि वो पर्यावरण को बचा सके। जी बिल्कुल, एक से ज़्यादा बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सुपर मार्केट्स जाते हैं सब्जी खरीदने या और ग्रोसरी, तो अपने साथ रीयूजेबल बैग ले जाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक खरीदना बंद करेंगे तो कंपनियां उसे बनाना बंद करेंगी। तो हम हमेशा सरकारों पर ब्लेम नहीं दे सकते, हमारी जिम्मेदारी भी है, तो इसको अपनाएं। और उसके अलावा बिल्कुल पेड़ लगाएं, क्योंकि सारी समस्या इसी से है। अगर हमारा प्लेनेट और ज़्यादा ग्रीन होगा तो बेहतर कंडीशन में होगा, एनवायरनमेंट भी बेटर होगा। तो सभी से अनुरोध है कि पेड़ लगाएं। एक पेड़ लगाना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, उसका लगाएं, उसका ध्यान रखें, क्योंकि एक पेड़ कम से कम 15 से 20 लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करता है एक समय पर, तो बहुत ही ज़रूरी है, पेड़ लगाएं। उसके अलावा पानी संरक्षण, वो सेव वाटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे। नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कहा जाता है पानी के लिए होगा, क्योंकि वी आर इन द क्राइसिस ऑफ वाटर, सो ये बहुत ज़रूरी है, पानी बचाएं छोटी छोटी चीज़ों में, तो वो बहुत अनिवार्य है। उसके अलावा अपने कार्बन एमिशंस कम करें, उसके लिए प्लांट बेस्ड डाइट का इस्तेमाल करें, और अपने इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जितने कम कर सकते हैं करें। बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि आप बंद करें, पर जितना रिडक्शन कम हो उतना अच्छा है। कार पूलिंग और अननेसेसरी कार्बन एमिशन ना करें, तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट सेव होगा और हम पर्यावरण संरक्षण कर पाएंगे। थैंक यू। तो जैसा कि सर ने कहा, पर्यावरण बचाए और पेड़ लगाए। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण हमारा परमो धर्म है और हमें पेड़ लगाने चाहिए और पर्यावरण को बचाना चाहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमें लाइक करें, अपनी राय देते हुए कमेंट करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।